हेलो स्टूडेंट्स, अभ्यास मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल्स पे आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 जो ग्राफिकल मेथड पे आधारित है उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि 7 years ago आई वॉज 7 times as old as you were then। मतलब 7 साल पहले तुम जितनी उम्र की थी उससे मैं 7 गुनी उम्र का था। ऑल्सो 3 years from now, अब से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times as old as you will be। तुम जितनी मतलब 3 साल के बाद तुम जितनी उम्र की हो जाओगी उससे मैं 3 गुनी उम्र का हो जाऊंगा। तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली। तो पहले अल्जेब्रिकली हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे 2 पर्सन है, एक आफ्ताब और एक डॉटर। तो सबसे पहले लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू x years old and present age of his daughter is equal to y years old। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 7 years ago, तो 7 साल पहले, 7 साल पहले मतलब अभी जो भी प्रेजेंट एज होगा उससे 7 साल पहले जाएंगे, मतलब दोनों में से 7 घटाएंगे। तो एक तरफ पहले x ले लेते हैं और एक तरफ y ले लेते हैं। मतलब एक तरफ आफ्ताब का प्रेजेंट एज और दूसरी तरफ डॉटर का प्रेजेंट एज। अब 7 साल पहले का रहा है तो पहले तो दोनों में से 7 घटा दीजिए। और क्या बोल रहा है कि 7 years ago आई वॉज मतलब आफ्ताब, आफ्ताब 7 times as old as you were then। मतलब आफ्ताब जो है अपनी बेटी से 7 गुनी आयु का था। तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। देयरफॉर वेरिएबल एक जगह, तो x माइनस 7y माइनस 49 और प्लस 7, देयरफॉर x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। इट इज द फर्स्ट इक्वेशन। ऑल्सो फिर है कि 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब 3 years लेटर। अब 3 years लेटर चलते हैं तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। मतलब फिर उसी प्रकार यहाँ भी x ले लें और यहाँ y ले लें, और 3 साल बाद यानी प्रेजेंट एज अगर x और y है तो 3 साल बाद 3 ऐड हो जाएगा दोनों में। और क्या बोल रहा है कि मैं तुमसे 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा, मतलब 3 टाइम्स डॉटर के एज का 3 टाइम्स। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। देयरफॉर x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। इट इज द सेकेंड इक्वेशन। तो 2 इक्वेशन रेडी हो गया। इसका मतलब है कि अलजेब्रिकली ये रिप्रेजेंट हो गया। अब ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंट के लिए पहले दोनों इक्वेशन का वैल्यू टेबल चाहिए। तो वैल्यू टेबल फॉर इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या था, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। उसके बाद वैल्यू टेबल के लिए x ले लें और y ले लें, जिस वेरिएबल से ये इक्वेशन बना है उस वेरिएबल को लेंगे। अब इसमें अपने मन से कोई या तो y का वैल्यू या x का वैल्यू अपने मन से लेट करना है, एज्यूम करना है। तो y अगर हम या x अगर 0 लेट करते हैं तो y कितना हो जाएगा,
तो जीरो लेट करेंगे तो 7y इज इक्वल टू -42, देयरफॉर -7y इज इक्वल टू -42, माइनस माइनस कैंसिल आउट, y इज इक्वल टू 42/7, तो 6 आएगा। और अगर हम ये 6 लेट कर लें तो 6 लेट करने के बाद ये कितना हो जाएगा, 0, ये भी हो जाएगा, माइनस 6 7 जा 42, तो ये हो जाएगा 0। तो अगर हम y और अगर y ले लें 7, तो कितना होगा, 7 इज इक्वल टू -42, तो x -49 इज इक्वल टू -42, तो x इज इक्वल टू हो गया -42 + 49 इज इक्वल टू 7। तो हमने y लिया था 7, तो x आया भी 7। चलिए ठीक है, ये हो गया वैल्यू टेबल फॉर इक्वेशन 1। अगेन वैल्यू टेबल फॉर इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या था, x - 3y इज इक्वल टू 6। तो अगर हम x 0 ले लेते हैं, x 0 ले लें तो y कितना हो जाएगा, -2। और अगर y 0 ले लें तो x हो जाएगा 6। ये हो गया वैल्यू टेबल। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो दोनों इक्वेशन का वैल्यू टेबल रेडी हो गया। अब हम ग्राफ में आते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ के लिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि ग्राफ पेपर में पेन का यूज़ नहीं कीजिएगा, हमेशा पेंसिल का यूज़ किया जाता है, इसलिए हम पेंसिल लिए। और ग्राफ ड्रॉ करने से पहले वैल्यू टेबल में सबसे पहले क्या ध्यान देना होता है कि एक्स मैक्सिमम वैल्यू क्या है, एक्स का मैक्सिमम वैल्यू दोनों में देख लेंगे तो 7 आ रहा है। और फिर नेगेटिव वैल्यू क्या है, तो एक्स तो नेगेटिव है नहीं, चलिए ठीक है, यानी कि हमको एक्स नेगेटिव नहीं ज़रूरत है। ड्रॉ भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ड्रॉ कर भी लिए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी कीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। वाई का देख लेते हैं, तो वाई भी 7 है मैक्सिमम, और ये नेगेटिव में देखें तो -2 तक है, यानी हम 1 2 ज़्यादा तक ले सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि ये आपका एक्स एक्सिस है जिसमें एक्स और एक्स डैश होता है, और ये वाई एक्सिस है, वाई और वाई डैश है। और जहाँ पे दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को ओरिजिन कहा जाता है, जहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है। अब सबसे पहले यहाँ पे तो पहले हम नंबर लिख लेते हैं, 5 6 और 7 तक ज़रूरत है, इसलिए हम 7 तक ही लेंगे। 1 पॉइंट ज़्यादा भी ले सकते हैं, 1 2 पॉइंट ज़्यादा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए हम स्केल से थोड़ा और इसको बढ़ा लें। चलिए ये हो गया 7 तक, ये भी 7 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 और आगे तक भी ले सकते हैं। ये एक्स डैश है इसलिए माइनस में चलेगा, -1 -2 -3 -4, ये एक्स का इमेज कहा जाता है इसको, और ये वाई का इमेज है, वाई डैश, ये भी -1 -2 -3। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि वैल्यू टेबल पे, तो वैल्यू टेबल x 0 है, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन का देखेंगे, तो x 0 है तो y 6 है, यानी x 0, तो 0 कहाँ होगा, क्योंकि ओरिजिन पे x और y दोनों 0 होता है, तो इसलिए यहाँ 0 0 हो गया। तो x 0 ले लिया और y 6 कह रहा है, तो y 6 यानी +6, तो ऊपर जाएंगे यहाँ, चलिए एक बन गया, इसका हम लोग
06 कोऑर्डिनेट डाल देते हैं। एक पॉइंट रेडी हो गया। फिर है 7 7, यानी x भी 7 और y भी 7, तो x 7 यहाँ है और y 7 यहाँ है। चलिए तो आ गए, ये हो गया आपका 7 7 बन गया। इसका भी कोऑर्डिनेट दे देते हैं हम लोग, 7 7 हो गया। अब उसके बाद आप सेकंड इक्वेशन का वैल्यू टेबल देखेंगे तो x 0 कह रहा है, x 0 और y -2, यानी यहाँ पे -2 आ गया। ये भी लिख दें यहाँ 0 और -2। ध्यान रखना है कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स वाई के फॉर्म में दिया जाता है, वाई एक्स के फॉर्म में नहीं। तो पहले एक्स तब वाई, और उसके बाद फिर है 6 0 6 0, एक्स 6 है और वाई 0 है, तो एक्स 6 हो गया और वाई 0 हो गया। वाई 0 मतलब ना तो ऊपर जाएंगे ना ही नीचे जाएंगे, तो यहीं पे रह गया। अब इसको हम स्केल की सहायता से अच्छी तरह से मिला देंगे। तो मिला दीजिए इसको। ध्यान रखिएगा कि ग्राफ पेपर पे पेन का यूज़ नहीं कीजिएगा, और यहाँ भी इसको मिला दें। और फिर ये जो लाइन बना, इस लाइन का इक्वेशन से इसको प्रेजेंट करते हैं। तो ये लाइन जो था वो फर्स्ट इक्वेशन, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन है मेरा x माइनस 7y इज इक्वल टू -42, और ये था x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये बन गया आपका अलजेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों रिप्रेजेंट हो गया। चलिए फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों का ग्राफ रेडी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,900। मतलब एक क्रिकेट टीम की कोच जो है वो 3 बैट्स और 6 बॉल्स 3900 रुपये में खरीदती है। लेटर उसके बाद सी बाइज अनदर बैट्स एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर 1300, यानी कि 1300। तो 1300 रुपये में वो उसके बाद एक बैट और 3 और बॉल 1300 रुपये में खरीदती है। तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशंस अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो रिप्रेजेंट कीजिए इस सिचुएशन को अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग एक बैट का और एक बॉल का कोस्ट लेट करते हैं। तो लेट cost of each bat is equal to x and cost of each ball is equal to ₹5 according to क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 बैट्स खरीदती है, यानी कि 3x हो गया, और 6 बॉल 3900 रुपये में खरीदती है। अब आप चाहें तो इसको छोटा भी कर सकते हैं इक्वेशन को। तो अगर हम इसको 3 से दोनों ओर डिवाइड करते हैं, यानी डिवाइड बाई 3 ऑन द बोथ साइड, तो ये कुछ छोटा हो जाएगा। x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। एंड ऑल्सो फिर लेटर सी बाइज अनदर बैट्स एंड 3 मोर बॉल्स। तो एक बैट खरीदती है बाद में और 3 बॉल खरीदती है 1300 रुपये में। चलिए ये तो छोटा होने लायक नहीं है इक्वेशन, इसलिए इसको हम ऐसे ही छोड़ दें। इक्वेशन 2 रेडी। ये हो गया अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट। अब हमको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकली के लिए तो अभी हम बताए थे कि वैल्यू टेबल चाहिए। तो फॉर ग्राफ वैल्यू टेबल चाहिए। तो वैल्यू टेबल फॉर फर्स्ट इक्वेशन। तो इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। तो अगर हम y 0 रखते हैं, when y इज इक्वल टू 0, अगर y 0 रखते हैं तो x क्या मिलेगा,
तो हो गया x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 1300, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1300। वेन x इज इक्वल टू, अगर 0 लेते हैं तो कितना हो गया, x 0 रखेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस 2y इक्वल टू 1300। तो 2y इज इक्वल टू 1300 हो गया, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 1300/2 यानी कि 650। अब इसका वैल्यू टेबल बनाते हैं, तो इसका वैल्यू टेबल क्या होगा, इसका वैल्यू टेबल हो जाएगा x और y। तो x सबसे पहले, y 0 लिए थे तो x 1300 आया था, और अगर x 0 लिए हैं तो y 650 आया है। ये हो गया इक्वेशन 1 का वैल्यू टेबल। अब वैल्यू टेबल फॉर इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 का बनाते हैं। तो इक्वेशन 2 क्या था कि x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। अब x अगर हम 0 रखते हैं तो y कितना होगा, 1300/3 हो जाएगा। चलिए ये थोड़ा बर्डन होगा, इसलिए कुछ और सोचते हैं। अगर y 0 ले लें यहाँ, तो x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 1300। यहाँ y 0 लिया है तो x तो 0 यानी कि x 1300 आ गया। अब अगर y हम 100 लेते हैं, तो x प्लस 3 इंटू 1300, एक्स प्लस 3 इंटू 100 इज इक्वल टू 1300, तो x प्लस 300 हो गया इज इक्वल टू 1300, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1300 माइनस 300, x इज इक्वल टू आ गया 1000। तो इसका वैल्यू टेबल भी बना ले हम लोग। तो वैल्यू टेबल हो गया x और y। x सबसे पहले तो यहाँ y लेट किए थे हम लोग 0, तो x आया था 1300, और अगर हम y लेट किए हैं 100 तो x आया है 1000। तो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग। ये ग्राफ पेज है। अब यहाँ पे हम लोग 100 के इंटरवल पे लिए हैं, क्योंकि x 1300 तक है मैक्सिमम और y 650 तक है मैक्सिमम, और नेगेटिव इसमें है नहीं, इसलिए हम y नेगेटिव भी नहीं लिए हैं और x नेगेटिव भी नहीं लिए हैं। 100 के इंटरवल पे दोनों को ले लिए। अब सबसे पहले ध्यान देना है कि वैल्यू टेबल, तो फर्स्ट इक्वेशन का वैल्यू टेबल क्या है, फर्स्ट इक्वेशन का वैल्यू टेबल है x 1300 और y 0, तो 1300 और 0, तो 1300 x हो गया 1300 यहाँ और y 0। चलिए ये बन गया इसका 1300 और 0 हम लोग ले लिए। उसके बाद 0 और 650 है, तो x 0 कह रहा है और y 650, 650 100 का इंटरवल लिए हैं, तो 600 और 700 के बीच में आएगा 650। चलिए यहाँ पे ले लिए हैं, तो इसका भी रख लें, तो कितना हो जाएगा 0 और 650। ध्यान देना है कि कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स वाई के फॉर्म में लिया जाता है, पहले एक्स तब वाई। अब इसको मिला दीजिए,
अच्छी तरह से मिला देना है। फिर दूसरा वैल्यू टेबल है 1300 और 0। एक्स 1300 है और वाई 0 है, तो एक्स 1300 और फिर वाई 0, यानी फिर यहीं हो गया। और फिर है एक्स 1000, एक्स से 1000 और वाई है 100, यानी कि यहाँ। चलिए फिर इसको भी मिला देते हैं हम लोग। ये बन गया इसका ग्राफ। इसको भी ले लें, कितना है 1000 और 100, इसका भी कोऑर्डिनेट हो गया। अब दोनों लाइंस का रिप्रेजेंट कर देते हैं इक्वेशन। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन का था, इसलिए फर्स्ट इक्वेशन मेरा क्या था, x प्लस 2y, कहीं भी दे सकते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, और ये हो गया x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। चलिए ये कंप्लीट।